चैनल देखने वाले सारे भैन भाई बहू बेटी सब न सरोजते है कि राम राम। कई दिन तक कदे गीता का काम चल रहा था, कदे वीडियो बना थी कदे नहीं बना थी। आज मौसम ठीक हुआ रात का, कल भी ठीक था, कल मैं कितने चली गई थी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे बड़ा गुरु कौन है। सबसे बड़ा गुरु कौन? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, उसके कुछ सिद्धांत बताए। जो उन सिद्धांतों का अडिग रहेगा उसका मन साफ होता चला जाएगा। अगर जिसका मन साफ हो जाएगा एकदम दर्पण जैसा, शीशे जैसा, तो वो सबसे बड़ा मंदिर है। और उसके अंदर जो परमात्मा का अंश हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। आत्मा और परमात्मा एक, आत्मा और परमात्मा एक। अब वहां तक पहुंचने की स्थिति हर इंसान की नहीं बन सकती, बनती नहीं। हर इंसान की वहां तक पहुंचने की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि एक इंसान की योनि में 84 करोड़ जो कह रहे हैं ना, 84 लाख योनि, 84 लाख जीव जंतु होते हैं संसार में, सारे के सारे की इंसान की योनि में होते हैं। वे भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, लेकिन इंसान के भीतर सारे होते हैं। इंसान के अंदर सभी के गुण दोष होते हैं। और जिसको हम कहते हैं जीवन मुक्ति की दशा, जीवन मुक्ति की दशा उसको मिलती है जिसको दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के अंदर उस आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, अपनी आत्मा के। और वह अपनी आत्मा ही परमात्मा का अंश है, अपनी आत्मा ही परमात्मा का अंश है। तो वहां तक जो है ना, कोई कोई आदमी जाता है, कोई कोई। क्यों जाता है कोई कोई? जब 84 लाख योनियां हैं और कोई आदमी कीट सा, कोई आदमी पतंगे सा, कोई आदमी कुत्ते सा, कोई आदमी बिल्ली सा, कोई आदमी सांप सा, जो इंसान का शरीर है अंदर से इंसान हो जाएगा। इंसान के शरीर में तो सब है ना, और इंसान के शरीर में होते हुए कोई कुत्ते जैसा है, कोई बिल्ली जैसा है। इंसानी गुण सब में नहीं होते। जो इंसान का शरीर लेकर और इंसानी गुणों से लबालब हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। और इंसानी गुण कौन सा होता है? कुदरती गुण। जैसी कुदरत होती है वैसे हम हो जाएं। और वहां तक इंसान जो है ना प्रयास करके जा पाता है। और जो प्रयास होता है ना, उस प्रयास को ही तपस्या कहते हैं। उस प्रयास को ही तपस्या कहते हैं। और उस प्रयास के जब हम वो प्रयास करते चलते हैं तो उस प्रयास के बीच में हमें अनेक तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार अनेक तरह की ठोकरें लगती हैं हमें, और जो वे दिक्कतें ठोकरें हैं ना, वे हमारे गुरु का काम करती हैं उस टाइम पे। वे हमारे गुरु का काम करती हैं उस समय पे। और जो आदमी उन ठोकरों का जितना ज़्यादा अनुभव जिस आदमी को होगा, वो उतना ही ज़्यादा निखरता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा निखरता चला जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गुरु, तो ठोकर दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है। ठोकर दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है। और हमें चलना किस हिसाब से होता है? जो इंसान इस मार्ग पे चलेगा,
जो इंसानी गुण जिसके अंदर आते चले जाएंगे और जो इस मार्ग पर चलेगा उसको, वो व्यक्ति किसी भी देश में रह रहा है, किसी भी स्थान पर रह रहा है, उसके ऊपर 3 तरह के कानून लागू होते हैं। 3 तरह के कानून लागू होते हैं। एक तो कानून जो हर देश का संविधान होता है, जिसके अनुसार वो देश चलता है, हमारा अपना संविधान है, जिसे हम सरकारी कानून कहते हैं। जिस कानून की व्याख्या जज करते हैं, वकील करते हैं, जज फैसला देते हैं, संवैधानिक कानून। दूसरी तरह का कानून होता है सामाजिक कानून। सामाजिक कानून, समाज से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। जो समाज से ऊपर हो गया वो या तो भगवान बन गया या पशु रह गया, कीट पतंगा पशु कुछ भी। अब भगवान तो इंसान बन नहीं सकता। इंसान कभी भी भगवान नहीं बन सकता। पूर्ण पुरुष तो सिर्फ वो एक ही है। कोई लाख यत्न करे, करोड़ यत्न करे, उस ईश्वर जैसा 100% ईश्वर जैसा कोई नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं हमने इंसान का रूप हमारा है, हम पूर्ण तौर पर इंसान है, तो भी कोई ना कोई कमी हमारे अंदर होगी, जरूर कोई ना कोई कमी होगी। इसीलिए पूर्ण पुरुष उसको कहा गया, उस भगवान को। वो परम सत्ता, वो परम चेतना जो कण कण में व्याप्त है, वो चेतना जो कण कण में व्याप्त है, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, जो सिर्फ देखती है, देखती है, देखती है। और जिस दृष्टि से वो देखती है ना, उस दृष्टि का मूल्यांकन कुदरत करती है, और उस हिसाब से, उस मूल्यांकन के आधार पर कुदरत जो ना हर एक इंसान को उसके कर्म का फल देती है। उस मूल्यांकन के आधार पर कुदरत हर एक इंसान को उसके कर्म का फल देती है, अच्छा भी और बुरा भी। कोई भी काम जो हम करते हैं वो निष्फल नहीं होता, उसका फल जरूर मिलेगा। फल अवश्यंभावी है, मिलेगा जरूर। अच्छा मिलो या बुरा मिलो। बुरा काम है, कुदरत की निगाह में वो काम बुरा है तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा फल मिलेगा। फल मिलेगा जरूर, हम मांगे तो ही ना मांगे। इसलिए मनुष्य को कोई भी चीज जोड़ी पसार का भगवान क्या कभी नहीं मांगनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भगवान क्या का मांगोगे तो भी भिखारी के दर्जे में आ जाएंगे। सिर्फ हम अपना कर्म करें, सिर्फ कर्म करें जो कुदरत ने हमें सौंप दिया। सिर्फ हम अपना वो कर्म करें जो कुदरत ने हमें सौंप दिया। अब ये बताओ, कोई इंसान तो पैदा होते ही करोड़ों में खेलता है। कोई इंसान सारा जीवन काम कर कर थक जाता है, लेकिन उसको भरपेट खाना नहीं मिलता, परिवार को ढंग से पाल पोस नहीं सकता। कोई इंसान थोड़ा करता है, उसको बहुत ज़्यादा फल मिलता है, और कोई आदमी टूटले काम कर करके उसको फल की प्राप्ति होती है कम की। ये क्या है? उसके दूसरे कर्म आड़े आ जाते हैं, उसके दूसरे कर्म आड़े आ जाते हैं। आपने बैंक में खाता खुलवाया, एक खाता खुलवाया आपने, कभी निकलवा लो पैसे, कभी जमा कर दो। एक खाता खुलवाया कि हर महीने इतने पैसे डिपॉजिट करवाओगे,
और एक खाता खुलवाया, फिक्स डिपॉजिट इतनी करवा दी, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। हमारे कर्मों के भी 3 खाते हैं। जैसे हमारे ऊपर 3 कानून लागू होते हैं, इस तरह से हमारे कर्मों के भी 3 खाते हैं। तो जो हमारा फिक्स डिपॉजिट में कर्म फल पड़े हैं ना, वे कर्म फल कई बार हमें एंड टाइम पे हमारे आगे आ जाते हैं, अरोलियाँ टल जाती हैं। बुरा होते होते अच्छा हो जाता है, अच्छा होते होते बुरा हो जाता है, क्योंकि वे तीनों खाते में भी ऋणात्मक और धनात्मक होता है। अच्छे कर्म हमारे खाते में ज़्यादा हैं, बुरे कर्म फिक्स डिपॉजिट में। तो 3 तरह के हमारे ऊपर कानून लागू होते हैं। सामाजिक कानून से बाहर कोई इंसान हो नहीं सकता। जो होगा वो या तो होगा कीट पतंगे की, पशु की योनि में, या फिर वो भगवान बन जाएगा। भगवान इंसान बन नहीं सकता। तो मतलब साफ है कि जो इंसान ये कहता है कि मेरा मना समाज तक के लेना देना, समाज के मना खाना दे है, मतलब साफ है कि वो आदमी इंसान की योनि में है ही नहीं, वो पशु की योनि में है। उसका उद्देश्य सिर्फ अपना खान पान, अपना पैरान, अपनी मौज मस्ती, किसी की खेती में जाकर मुंह मार ले, किसी भी पेड़ का फल तोड़ लेगा, किसी की खेती में जाकर मुंह मार लेगा, जित जो मिल गया उसे ले लेगा। तो पशु योनि में है वो, इंसान की योनि में नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना सा। कल फिर कोई टॉपिक मिलेगा। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने इस चैनल से 500 वीडियो हटाई थी, और वे 500 वीडियो जो हटाई थी ना, वो सारा मैटर एक रजिस्टर में लिख रखा था। मैं रोज लिखती थी, फिर उस हिसाब से वीडियो बनाकर डालती थी। 500 वीडियो हटाई थी जब ये सरोज हरियाणी नाटक नाम बदल कर इसका नाटक डालने शुरू करे थे। इस पर नाटक में होगी मैं फेल, एक तरह से कलाकाराना फेल कर दी। अनुभव नहीं था। नाटक आगे बनाऊंगी, लेकिन आगे बनाऊंगी अपनी टीम बनाकर। खैर छोड़ो। अभी आज मैं सुबह से वो रजिस्टर ढूंढने में लग रही थी, वो रजिस्टर मिले मेरे को, पता नहीं कहाँ रखा गया। वो रजिस्टर मिलेगा, 500 वीडियो में दोबारा बनाकर दोबारा डालूंगी इस चैनल पे, और उसमें आएगा फिर आपने जीसा। अब आप पूछोगे क्यों हटाई? यूँ हटाई कि नया चैनल बनाया था, सेटिंग चैनल की करनी नहीं आई। मैं अपनी वीडियो खुद भी नहीं देखा करती, और तो कोई देखा नहीं करता। 2 या 3 मेरे दर्शक थे, 3। एक तो संभाल के पास की कृष्णा बेनीवाल थी शायद वो, एक रोहतास था, MLA होया करता वो, फिर एक्सपायर हो गया, बल्कि काफ़ी दिन बाद पता लग गया मैंने एक्सपायर का भी हो गया। और एक आध और इक्का दुक्का कोई। तो वास्ट टाइम 6 महीने में कुल 15 घंटे बनाया था। 6 महीने में 15 घंटे, और फिर अगले 6 महीने में वास्ट टाइम 4000 घंटे करे मैंने। प्रयास करके चैनल को मोनेटाइज करवा लिया साल भर के अंदर। क्यों? क्योंकि वे वीडियो हटा दी सारी, और नाटका की वीडियो डाल ली। नाटका की वीडियो डाल ली तो 1.5 लाख व्यू, 2 लाख व्यू, 2.5 लाख व्यू, उसे मोनेटाइज हो गया। तो वे वीडियो उनमें मैटर काफ़ी अच्छा था, और वो रजिस्टर मेरे को मिल नहीं रहा। और राइटर की एक बड़ी वो होती है कि जब वो लिखता है बस तभी लिखता है, आगे पीछे वो ये सोचे ना कि परसों मैंने नया सोची थी वो लिख लूँ, कोई ना लिखा जाता। वो तो एंड टाइम पे जो शब्द आएंगे वो लिख लिए तो लिख लिया, नहीं तो छुट्टी। तो वो रजिस्टर मिल गया था। मैं 500 वीडियो में एक एक करके रोज डालूंगी। और आज के लिए बस इतना सा। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।